हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो एडुटेरिया का सेट नंबर है आपका 7। तो इस सेट में आपको सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैथ का क्वेश्चन है, तो इस मैथ के क्वेश्चन को थोड़ा देर आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए शुरू किया जाए जीएस के क्वेश्चंस को। तो एक नज़र देख लीजिए, अगर बनाने का आपको विचार होगा तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, नहीं तो देख लीजिए किस तरह के मैथ्स आते हैं और आपको आ रहे हैं या नहीं। ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पड़ेगा। log a का मान आपसे पूछा गया है, तो log a का मान कितना होता है। कभी भी अगर ऊपर में आपका एक का मान 1 दिया रहे, यहाँ पे अगर आपको जो वैल्यू दिख रहा है a वाला 1 दिया रहे, तो उसका मान जो होता है वो 0 होता है। यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका a। फिर आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ तक आपको रीजनिंग मिलेगा। रीजनिंग में ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर, इसको आप ज़रूर बनाएं। फिर आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1955 में। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 1953 में ये बना था और 55 में रिपोर्ट पेश किया था। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। अगर बात करें तो 1948 में भी बना था, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट है कि किस अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव अगर आपको लाना है तुरंत चर्चा के लिए, तो 50 सदस्यों का क्या चाहिए, आपको समर्थन जरूरी है। यानी कि 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, वित्तीय अगर चाहिए तो आपको सामान्य बहुमत से हो जाएगा, यानी कि 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि संविधान के संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का विभाजन, संविधान की स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता। तो संघीय संविधान की में निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, तो हो जाता है एकल नागरिकता। एन 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे से राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो नए राज्यों के प्रवेश से गठन नहीं, तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति के लिए ऐसा आपको क्या चाहिए, नहीं फिर से आप एक मिनट बोला जा रहा है कि आधे राज्यों का ना। तो राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति, राज्य के नीति निर्देशक और संसद में राज्यों का प्रतिनिधि। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 24 का डी हो जाएगा, क्योंकि जो बी दिया हो तो पार्टिकुलर किसी एक राज्य में अप्लाई होगा। क्योंकि अगर विधान परिषद बनाना है तो किसी एक राज्य का एक बार ना बनेगा, लेकिन संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो जब भी पास किया जाएगा तो उसमें आपको क्या चाहिए, आधे से राज्यों में पास। जैसे कि मान लीजिए कि जो जीएसटी पास हुआ था, तो पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पास कराया गया। फिर राज्यों ने जब पास करना शुरू कर दिया और 15 राज्यों ने कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका स्वीकृति आवश्यक होती है उस पर। तो करेक्ट आंसर आपका 24 का डी। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी। तो ये आपका जो किया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम में निश्चित कर दिया गया 2003 में कि प्रधानमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की कुल संख्या कितनी, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए, 108 बहुत लोग मार देंगे, तो 108 नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा 118।
यहाँ पे पूछा गया संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, और 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि 27 का जो ए होगा ये दोनों के लिए जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्ति या कोई प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण का व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, एंग्लो भारतीय, यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांतों का विस्तार किया गया? तो देखिए, सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था और 1919 में इन लोगों को भी दिया गया। तो करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11 दिसंबर को पेश किए थे और 22 जनवरी को जाकर इसकी स्वीकृति मिली थी। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? बहुत ही अच्छा, तो ये किया गया है जर्मनी के वीवर संविधान, यानी कि जर्मनी से जो लिया गया आपातकाल का नियम वहीं से। संविधान का अनुच्छेद 243 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन, जिला योजना समिति या महानगरीय योजना समिति? तो ये जिला योजना समिति हो जाएगा, यानी कि 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 243। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा तो गया है कि 243 का कब, तो देखिए 243 जो है वो पंचायती राज्य से है, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग, हमको जहाँ तक इस बुक में तो दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, हमको जहाँ तक लगता है कि हर 5 साल पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है। ये 243 का क में होना चाहिए, क्योंकि ख में देखिएगा तो जैसे कि ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर तीनों का जिक्र किया गया है। इस चीज़ को आप देख लें, ऐसे बुक का आंसर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों के वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपको जापान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो आपसे सही पूछा गया है, तो इसमें से न एक सही है न दो सही है, क्योंकि हम लोग जो अपनाते हैं वो शक संवत होता है और वो अपनाया गया कब से? तो 22 मार्च 1957। डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1957 से। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था की वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा आपको जारी रिपोर्ट किया जाता है। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूह कलिकाई जल प्रपात किस प्रदेश में है? तो नूह कलिकाई आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। ऑप्शन डी आपका सही है। नूह कलिकाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय में। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम योजना का संबंध है, ध्यान में रखिएगा। वंदे भारत मिशन अलग होता है, फिर से एक और वंदे भारत करके आता है। वंदे मातरम केवल है, वंदे मातरम योजना है गर्भवती महिलाओं से संबंधित, यानी कि 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सितार पंडित रविशंकर, बांसुरी पन्नालाल घोष, तबला जाकिर हुसैन, संतूर बदरुद्दीन डागर। तो जो इसमें शामिल नहीं है वो हो जाएंगे संतूर का बदरुद्दीन डागर नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। सर्पों का अध्ययन
ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा गुजरात में। तो यानी कि 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो सतह से सतह मार करता है? तो सतह से सतह मार करने वाला आपका कौन सा है? अग्नि, यानी कि 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। अगर बात करें त्रिशूल, आकाश, तो ये कैसे है? सतह से आकाश में। भवानी काम या काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी हैं, किसकी सहायक नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियां जो सहायक नदियों कावेरी की हैं, ध्यान में रखिएगा। भवानी, काबिनी जो दक्षिण भारत की हैं। नेक्स्ट है कि भारत मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवर्ती वर्षा का समय, या प्रत्यावर्ती मानसून के समय। कब? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कब हो? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि जून से सितंबर। प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर, जिसे वर्ष 2008 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हो, उसके लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अरविंद अडिगा। 44 का करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तुजू दर्रा मणिपुर, रोहतांग दर्रा हिमाचल पर, माना अरुणाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू। तो देखिए तुजू दर्रा मणिपुर सही है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश सही है। माना, नीति और लिपुलेख जो है वो आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर इस पे का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है? देखिए वन भी पूछा गया और वृक्ष भी पूछा गया, तो हो जाएगा आपको 24.56। क्योंकि अगर वन की बात करें तो 21.67 और वृक्षों की बात करें तो 2.89, तो इसीलिए दोनों को ऐड करिएगा तो 24.56। बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? तो बिहार के गोपालगंज में आपका नहीं, बिहार के दरभंगा में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, बिहार के काला गेहूं कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो दरभंगा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो इंदिरा गांधी से राजस्थान हो जाएगा। कैसे गया? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऐसे तीनों होता है, लेकिन यहाँ आपको केवल इस तरह से लेना है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब सोचिए कि राजस्थान ही क्यों लिएगा? तो सही बात है, राजस्थान ही क्यों लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आप लीजिएगा अपने हिसाब से दावा कर सकते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो कुल जनसंख्या का बिहार में कितना प्रतिशत निवास करेगा? तो 8.6%। 49 का आपका बी सही है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और चेन्नई जो है वो कृत्रिम है। कंडाला जो है वो ज्वारीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए? तो कपास के लिए काली मिट्टी, यानी कि करेक्ट आंसर 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तर है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग के पूछा जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा, यानी कि 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। अगर यही पूछा जाता ओजोन के लिए तो कौन सा? CFC होता। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के चुनाव के प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलेगा राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के लिए, यानी कि 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नोकरेक जयमंडल निश्चय मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हिमालय, गारो, खासी, जयंतिया।
तो बात करें कि नोकरेक कहाँ हो जाएगा, तो नोकरेक आपको गारो हिल में देखने को मिलेगा, यानी कि 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, गारो में होता है नोकरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है पाक जल संधि, न्यू मन्नार की खाड़ी या पीरम द्वीप। तो कौन देखने को मिलेगा आपको, तो केवल 1 और 3 देखने को मिलेगा, पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को, यानी 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी, यानी 56 का सी। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूलती थी, तो शेरशाह के समय में लगान का कितना 1/3, यानी करेक्ट आंसर ए। बजट प्रस्तुत करने के कितने दिन के अंदर बजट पारित करना आवश्यक होता है, तो बजट प्रस्तुत करने के 75 दिनों के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक हो जाता है। तो 58 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है, तो पराग्वे देखिए दक्षिण अमेरिका का जो देश है वो क्या है, स्थल अवरुद्ध है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो शर्करा का बात करें तो आपका मुंह में ही शुरू हो जाता है पचना, क्योंकि अगर जो टैलिन होता है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो जाता है मुंह से ही। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त परिवहन होता है, तो अशुद्ध रक्त आपको राइट साइड मिल जाएगा, तो बायां दायां लिंद, बायां और फिर है दायां लिंद, दायां लिंद से दायां नीलिंद, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 61 का और डी हो जाएगा, क्योंकि दायां एक ही में दिया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों में आपका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है कि ज़्यादा तेज दौड़ने से हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो कुछ मांसपेशियाँ कमज़ोर होने का टूट जाती हैं, CO2 इथेनॉल और CO2 जमा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण क्या होता है, आपको थकान होता है, और यूरिक अम्ल हो जाएगा तो गठिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते। 62 का करेक्ट आंसर आपका सी। अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो अमीबा और प्रोटोजोआ जो आ जाएंगे वो आपको प्रोटिस्टा के तहत, यानी 63 का करेक्ट आंसर ए। कौन सा क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है, तो जनन, उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण। तो कौन सा क्रिया से आपको ऊष्मा प्राप्त, ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो ऊर्जा हो जाएगा आपका पोषण से, खाना खाएंगे पोषण से तो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है, तो स्थलीय आवास का अजैविक घटक पूछा जा रहा है, वायु, जल, मृदा, तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी 65 का करेक्ट, क्योंकि अजैविक घटक, जैविक घटक तो इसमें कोई है नहीं। यूरेटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो यूरेटिक सेल में जो आपको प्लाज्मा झिल्ली बनेगी वो फास्फोलिपोप्रोटीन से बनेगी, यानी कि 66 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सॉरी, फास्फोलिपिड केवल होता है, फास्फोलिपिड प्रोटीन नहीं होगा, यानी कि 66 का एक सही है आपका। नेक्स्ट है कि कौन उत्तक का उदाहरण है, रक्त, पेशी, फ्लोएम। तो अगर बात करें उत्तक का, तो इसमें आपका तीनों उत्तक का काम कर देगा, यानी कि 1 2 3 आपका सही है। नेक्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है मानव के अंगों का क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, जानवरों एवं पौधों की संरचना उपयुक्त में से। तो एनाटॉमी में क्या होगा, जानवरों और पौधों की संरचना का जो अध्ययन होता है वही होता है एनाटॉमी, तो 68 का जो हो जाएगा वो सी होगा।
नेक्स्ट है कि यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगे, सभी धमनियां का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाएगा, तिल्ली में लिम्फोसाइट में विकृति आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, यानी कि 69 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। मधुमक्खी का डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो मधुमक्खी डंक मारेगी तो एसिड को बेस में दीजिएगा तो कौन सा देखिएगा? तो आप दे दीजिए उसको, सिरका दे नहीं सकते हैं, फॉर्मिकॉम दीजिएगा नहीं, बेकिंग सोडा दे दीजिए। तो यानी कि 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सेलों से बनी बैटरी, तो एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरों से जुड़ा रहता है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो तेल और जल को जब अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? निथारना पड़ेगा या रवाकरण करना पड़ेगा? तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निथारना पड़ेगा, यानी कि 72 का बी करेक्ट है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? अवांछनीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय उसको बोला जाता है जिसमें बदल जाने के बाद फिर दोबारा उसको अपने रूप में नहीं ला सकते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, जिसके कारण हिंदी वाले को जो इंग्लिश मीडियम होगा उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। किस भौतिक राशि के पूर्व विवरण के लिए आवश्यक है? किसी भौतिक राशि के लिए पूर्व विवरण के लिए आवश्यक पूछा जा रहा है, तो मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों आपको जरूरी होगा। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का हो जाएगा क्या? न्यूटन मीटर, यानी कि 75 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। द्रवों तथा गैसों का ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से क्या? तो द्रवों और गैसों में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा संवहन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का आपका बी। चालन किस में होगा? तो सॉलिड में होता है। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस, हल्दी का रस और चाइना गुलाब, ये तीनों आपके क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, यानी 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी। मिट्टी के अपमार्जक डिटर्जेंट कौन होते हैं? तो मिट्टी के अपमार्जक डिटर्जेंट किसको बोला जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 79 का जीवाणु बैक्टीरिया। काहे क्यों बोला जाता है इसका, कोई बताएगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मृत और सड़े हुए पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी का उत्पादकता बढ़ाते हैं बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो ये मेगास्थनीज इंडिका में किया है, तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा आपका? रोपड़ या कालीबंगा? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसके अवधि में भारत की यात्रा की। तो अगर बात करें हर्षवर्धन के काल में आया था, तो ये आपको 629 से 645, तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों के कालक्रम सजाइए। तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का बी। ध्यान में रखिएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो चंगेज खां, इल्तुतमिश, यानी कि करेक्ट आंसर 84 का क्या हो जाएगा? बी।
निम्नलिखित युग्मों में से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रेस पर प्रतिबंध था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, पिंडारियों का दमन। कौन युग सुमेलित है बताना है। तो देखिए, प्रेस पे प्रतिबंध तो लिटन के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन हुआ था, तो ये बात सही है, यानी कि 1818 के 1816-18 के करीब में। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो किसके काल में ये हुआ था, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और मदरसों की स्थापना तो वारेन हेस्टिंग्स। निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेतों के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो खेत मालिकों से जो वसूली की जाएगी वो रैयतवाड़ी में किया जाएगा। तो 86 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जमींदारों में किसानों का ज़मीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था। महलवाड़ी में मतलब कि एक क्षेत्र विशेष से लिया जाता था टैक्स। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म ध्यान में रखिएगा वाराणसी में हुआ था। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी। जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था तो इंडियन लैंग्वेज पे लगाया गया था। तो रातों रात उसका लैंग्वेज बदल दिया गया। उससे पूछा जाए कि वो कौन सा पत्र था, तो अमृत बाजार पत्रिका थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिटन के द्वारा भी बताएं कि लगाया गया था वरना 1878 में। तो अमृत बाजार पत्रिका वो पत्रिका है जो रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी थी। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों की निर्धारित आयु 14 वर्ष किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का। नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 में 10 से 12 किया, क्योंकि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है ना, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दक्कन किसान राहत अधिनियम कब पारित हुआ। तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1879 में। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग जो पूछा गया है तो ये हो गया है तारकनाथ दास, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे, क्योंकि अगर बात करें ये सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। 1930 में इनके द्वारा एक और कांड किया गया था, क्या आप लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। 93 का करेक्ट आंसर बी। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होगा वो किसके द्वारा होगा, तो अंडाशय के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। 94 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में है। तो पिंडसर जो आपको देखने को मिलेगा वो उत्तराखंड, यानी 95 का सी। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो आसियान का सदस्य कौन है, म्यांमार है यहाँ से केवल। आसियान में 10 देश हैं, तो इसमें कौन कौन सा आता है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यानी कि बोल सकते हैं कि भारत का जो दक्षिण और पूर्व में राज्य जो है ना,
मतलब कि ये देश वही है इसमें शामिल। जीएसटी के विभिन्न दरों को संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो जीएसटी परिषद को है, यानी कि 97 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पे जो लगाया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कर? तो हो जाएगा सीमा शुल्क नाम से जानते हैं आयात निर्यात पे जो कर लगता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि 99 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित प्रकाशित कौन करता है? तो आंकड़ों किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए बात पूछा गया कि एकत्रित करता है, और तो एनएसएस हो जाएगा, यानी कि एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कुछ करके इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त होता है।